नमस्कार। यह बीए चतुर्थ वर्ष का अनिवार्य पाठ्यक्रम है शैक्षणिक अभिक्षमता। यह हर विषय के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। शैक्षणिक अभिक्षमता में शिक्षण और शिक्षण की मूल विधियों के बारे में हम बात करेंगे। शिक्षण का मूल अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है। शिक्ष का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे संस्कारों से, परिवार से, रिश्ते नातेदारों से, दोस्तों से, विद्यालयों से, अपने आसपास के माहौल परिवेश से भी कोई न कोई ज्ञान हम प्राप्त करते रहते हैं। निरंतर यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारे जीवन पर्यंत तक चलती ही रहती है। हर व्यक्ति मनुष्य कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, स्वयं सीखता भी है और अपने जीवन से दूसरों को सिखाता भी है। शिक्षा को मुख्य रूप से दो अर्थों में लिया जाता है। पहला है शिक्षा का व्यापक क्षेत्र। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह संपूर्ण संसार हमारा शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी विद्यार्थी हैं और सभी निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया से। शिक्षा का दूसरा संकुचित अर्थ है। शिक्षा संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। यह एक निश्चित संस्थान और एक निश्चित पाठ्यक्रम की बनी बनाई विधि परिपाटी के अनुसार दी जाती है। शिक्षा का मानक पूर्ण होने पर एक उपाधि या एक प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यक्ति ने कहाँ तक और कितनी शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षण प्रक्रिया को कई बिंदुओं में परिभाषित किया गया है, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की ज्ञान प्राप्ति की दिशा की ओर अग्रसर करता है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन प्रदान करने की प्रक्रिया है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना, इससे हम विद्यार्थियों की